Sri Sanjay Vasudeva runs RERA approved firm since 3 decades. Let's share his valuable experience to benefit all. बहुत ही प्यार भरी नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक को मैं छेड़ने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक शहर में हंड्रेड्स ऑफ डील्स होती हैं, टेनेंट ऑनर डील, और उसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर इसमें ज़रा से भी गलती हो जाती है तो रोज़ थाने और कचहरियों में ढेरों लोग आए होते हैं, और ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें गलती मत कीजिए। 3 तरह के डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं: लीज डीड, लाइसेंस डीड और रेंट एग्रीमेंट। लाइसेंस डीड में डॉक्यूमेंट ठीक है, बट इसमें टेनेंसी थोड़ी कम इफेक्टिव होती है, और लीज डीड यूजली चलती है। और इसमें अगर आपकी 11 मंथ से नीचे, आपको उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली 100 या 200 रुपए का ई स्टैम्प पेपर लेके और नोटराइज करवाना चाहते हैं, 100 से 50 रुपए की नोटराइज फीस लगे, ये नोटराइज भी हो जाता है। अगर 12 मंथ से ऊपर है तो आपको उसको मैंडेटरी रजिस्टर करवाना जरूरी है। ये चीज समझ लीजिए कि ऑनर टेनेंट को चाहिए क्या। दोनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लगेंगे, उनके पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ्स भी लगेंगी। ऑनर्स का ऑनरशिप जरूर क्लैरिफाई होनी चाहिए। अगर वो जिस नाम से ऑनरशिप है वो बेनती है कि उसी नाम से चेक रिसीव करे। दूसरे नाम से चेक रिसीव करने से दिक्कत पैदा हो जाती है। उसके पास ऑप्शन है कि वो ट्रांसफर कर सकता है अपनी ऑनरशिप, उसके बाद अकॉर्डिंगली ऑनर के नाम से चेक ले। टेनेंट्स के आपको हक है उसकी सैलरी स्लिप चेक करने का, उसकी क्रेडेंशियल चेक करने का। वो सिंगल है, सिंगल फर्म है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड आप ले सकते हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी बोर्ड ऑथराइजेशन अंडर कंपनी सी लिया जा सकता है। सिग्नेटरी अथॉरिटी के आप आईडी चेक कर सकते हैं। और फर्निश्ड ऑफिसर्स के लिए खासकर लीजिंग के टाइम आप ध्यान रखिएगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर पाइए, क्योंकि ऐसे टेनेंट अक्सर भाग जाते हैं और बाद में उनको ढूंढना पड़ता है। और अगर आपने गलती से कोई वारदात करके या कोई धोखाधड़ी करके गया तो सेक्शन 188 आईपीसी के अंतर्गत आप भी सजा के हकदार हो जाते हैं। उसमें 100 रुपए से लेकर कुछ महीने की जेल तक हो सकती है। आपको 2 विटनेस जरूर डालेंगे एंड में। आपकी लीज फीस कितनी लगेगी, लीज पीरियड ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मैंने पहले बताया 11 मंथ से नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके सिंपल ई स्टैम्प पेपर पे आपका 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में आप ई स्टैम्प पेपर के साथ डॉक्यूमेंट राइट डाउन कर सकते हैं। और 1 से 5 साल के बीच में 8% एवरेज एनुअल रेंट इस पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी लगती है, जब फीस लगती है। और रजिस्ट्रेशन फीस यूजली सब केसेस में 1% है, वो बढ़ती रहती है जैसे साल बढ़ते रहते हैं। और अगर ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर 5 से 10 साल के लिए, तो उसमें 3% ऑफ एवरेज एनुअल रेंट लगते हैं, 1% रजिस्ट्रेशन लगती है, टोटल 4% लग जाता है। यूजली मोस्ट पॉपुलर ड्यूरेशन ये लोग यूज करते हैं 5 से 10 साल के बीच में। अगर 10 से 20 साल है, एवरेज एनुअल रेंट इंटू 2। अगर 20 से 30 साल है, एवरेज एनुअल रेंट इंटू 3। 30 से 99 साल तक एवरेज एनुअल रेंट इंटू 3% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रेट के साथ। एक चीज समझाने जा रहा हूँ, 2 डॉक्यूमेंट्स और हम यूज करते हैं। एक है पगड़ी और किरायनामा। वो उसका रिवाज धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पगड़ी में कैश की ट्रांजैक्शन थी और गवर्नमेंट्स और कोर्ट्स आजकल इसको प्रेफर नहीं करती। तो ये इसमें ज्यादातर नुकसान में रहता है ऑनर। तो ये धीरे धीरे ट्रेंड पता खत्म हो रही है। और एक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर 99 ईयर्स की लीज दिखी है तो उसमें आप विरासत का जिक्र जरूर कीजिए, क्योंकि इट गोज टू 2 जनरेशंस। ऑनर के साथ भी ये जरूरी है और टेनेंट के साथ भी जरूरी है। इसमें यह ध्यान रखिए कि ज्यादातर इनमें ऑनर्स रहते हैं बोर्ड, सोसाइटीज, डेरा या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या ट्रस्ट। उनको भी अपना ट्रस्टी हर टाइम नए अपडेट करने चाहिए। और ये याद रखिए कि ऐसी 99 ईयर्स की डील को रजिस्ट्रेशन करवाना बड़ा जरूरी है। ये इसमें आप ऑनर और टेनेंट दोनों ही इसमें सेफ रहते हैं। अगर रेजिडेंशियल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11 महीने की लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लिखिए। सिंपल डॉक्यूमेंट है, एंड में लिख दीजिए कैन बी रिन्यूड विद म्यूचुअल कंसेंट, और एनहांसमेंट क्लॉज इसमें डालना बड़ा जरूरी है। अगर 12 मंथ से ऊपर है तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। जो मैं आगे टॉपिक छेड़ने जा रहा हूँ वो आपको सारे चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए। 17 से 20 पॉइंट्स रहते हैं जो आपको ध्यान करना है। अगर नहीं करेंगे तो बाद में झगड़े पैदा होते हैं कि आप दिक्कत में आ जाते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पेड सर्विस चलती है। अगर आप इसको मेरे को सलाह लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना इशू भेजिए, मैं उसको उसी हिसाब से अपनी फीस आपको बता दूंगा कैसे किया जा सकता है। अगर सलाह मुफ्त भी दी जा सकती है वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।